भारत के 5 राम मंदिर जिनके रहस्य आपके होश उड़ा देंगे और आप भी भगवान राम के नाम का जाप करने लगेंगे। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि आस्था का महासागर है, जहां हर मिट्टी का कण इतिहास की धड़कन सुनाता है, जहां हर पहाड़, हर नदी, हर वन किसी दिव्य कथा का साक्षी है। और इस दिव्यता का केंद्र में बसे हैं भगवान श्री राम। मर्यादा, धर्म, त्याग, करुणा और वीरता का एक ऐसा संगम जो युगों से मानवता को मार्ग दिखा रहा है। आज हम आपको भारत के 5 महान राम मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां न केवल वास्तुकला अद्भुत है बल्कि जहां की हर ईंट, हर दीपक, हर शिला राम कथा को उजागर करती है। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं, ये वो स्थान है जहां धरती और दिव्यता एक हो जाती है। इनकी कहानियां, इनके रहस्य, इनका इतिहास इतना अद्भुत है कि इन्हें सुनकर आपकी आत्मा भी कह उठेगी, जय श्री राम। नंबर 5 पर है चित्रकूट राम मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले का चित्रकूट वो स्थान जहां प्रभु श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के 11 वर्ष बिताए। ये स्थान इतना शांत, इतना दिव्य, इतना निर्मल है कि स्वयं तुलसीदास जी को यहाँ पर भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए थे। इसकी ऐतिहासिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान जब राम, लक्ष्मण और सीता माता दंडकारण्य वन की ओर जा रहे थे, तब ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें यहीं रहकर तपस्या करने को कहा। चित्रकूट के पहाड़, नदी, तपोभूमि सब राम की उपस्थिति के साक्षी है। कहते हैं जब भी कोई भक्त यहाँ पर राम राम बोलता है तो पहाड़ों में प्राकृतिक प्रतिध्वनि राम राम लौटती है। वैसे चित्रकूट को देवताओं की गोपनीय स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऋषियों ने राम के दर्शन किए थे। अब चित्रकूट के इस मंदिर को त्रेता युग के समय का माना जाता है। फिर इसे बुंदेलखंड के राजाओं द्वारा कई चरणों में बनाया गया और फिर मराठाओं और पेशवाओं ने इसका विस्तार किया। वहीं यहाँ मौजूद मंदिर की कई और विशेषता है, जैसे यहाँ पर बलराम बट नामक वट वृक्ष है, जहाँ पर राम ने विश्राम किया था। यही ऋषि अत्रि और अनुसुईया का आश्रम है। और तो और यहीं पर मौजूद कादमगिरी पर्वत की परिक्रमा सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं चित्रकूट में राम स्वयं उपस्थित रहते हैं, बस श्रद्धा होनी चाहिए, राम आपको खुली आंखों से भी दिख जाएंगे। चौथे नंबर पर है राम भद्री स्वामी मंदिर, तिरुवल्लवमाला, केरल। दक्षिण भारत राम भक्ति की अनूठी भूमि है। त्रिशूर जिले के तिरुवल्लवमाला में स्थित राम भद्री स्वामी मंदिर केरल की देवालय परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण है। मान्यता है कि यह मंदिर परशुराम जी द्वारा स्थापित है। बाद में चोल और चेरा राजाओं ने इसका विस्तार किया। प्राचीन ग्रंथों में इसे भद्रा राम मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर 2 मंजिला है, जहां भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के विग्रहों को स्थापित किया गया है और दोनों की मूर्तियां एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। स्थानीय किंवदंती कहती है कि हर रात दोनों मूर्तियों के चेहरे पर अलौकिक चमक दिखाई देती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकता है, लेकिन भक्त इसे दिव्य लक्षण मानते हैं। और यहाँ पर भगवान राम की पूजा तंत्र मंत्र विधियों से की जाती है, जो केरल की परंपरा का एक भाग है। तीसरे नंबर पर है हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर, बिहार। सोनपुर एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसी भूमि पर स्थित है हरिहरनाथ मंदिर, जो राम कथा की एक अनोखी कड़ी है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के हरि स्वरूप और महादेव के हर रूप दोनों की ऊर्जा एक साथ प्रकट होती है, इसीलिए इसका नाम है हरिहरनाथ। पुराणों में लिखा है कि यहाँ पर श्री राम और माता सीता जी ने गंडक नदी में स्नान किया था और फिर इस मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। कहते हैं यहाँ मौजूद शिवलिंग पर श्री राम ने स्वयं जल अभिषेक किया था। आज भी ये शिवलिंग अचानक से गीला हो जाता है, जैसे किसी ने अभी अभी इस पर जल चढ़ाया हो। भक्त मानते हैं ये प्रभु राम के स्पर्श का चमत्कार है। कहते हैं इस मंदिर की सबसे पहली संरचना राजा जनक के समय से जुड़ी हुई है। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई राजाओं ने इसका विस्तार किया। दूसरे नंबर पर है रघुनाथ मंदिर, जम्मू। जम्मू, जिसे दुग्गर भूमि भी कहा जाता है, यही स्थित है भारत के सबसे विशाल मंदिर परिसरों में से एक रघुनाथ मंदिर, जिसका निर्माण 1835 में महाराजा गुलाब सिंह ने शुरू करवाया था और 1860 में महाराजा रणबीर सिंह ने इसको पूरा करवाया।
ये मंदिर 7 बड़े मंदिरों का एक समूह है जिसमें भगवान राम सबसे मुख्य देवता है। यहाँ राम की मूर्ति काले रंग की है जो बेहद दुर्लभ है। स्थानीय मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं रामानुजाचार्य की प्राचीन परंपरा से जुड़ी है। इस मंदिर में रामायण का पूरा ग्रंथ सोने की पत्तियों पर लिखा गया है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। कहते हैं मंदिर में प्रवेश करते ही मानसिक शांति ऐसी मिलती है जैसे किसी ने मन पर हाथ रखकर कह दिया हो, डर मत, श्री राम साथ है। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद भारत की आत्मा का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर, उत्तर प्रदेश। वो नगर जिसे देवताओं ने अपनी जन्मभूमि चुना, सूर्यवंशियों की राजधानी, दशरथ की भूमि और भगवान श्री राम का जन्म स्थान। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की 500 साल की आस्था, संघर्ष और विजय की कहानी है। अयोध्या का उल्लेख वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, रामचरितमानस, ब्रह्मांड पुराण, लगभग हर प्राचीन हिंदू ग्रंथ में मिलता है। शास्त्र कहते हैं अयोध्या नाम नगरी त्रासीनम महारथम, यानी ये नगर देवताओं के रथों से भी ज्यादा सुरक्षित था। पुरातत्व खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि यहाँ पर कई युगों में राम मंदिर रहा, कभी गुप्त काल में, कभी प्रतिहारों के शासन में, कभी 10वीं 11वीं शताब्दी में विशाल मंदिर के रूप में। कई प्राचीन राजाओं ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। 16वीं शताब्दी में संघर्ष शुरू हुआ, 1992 तक ये संघर्ष चला। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2020 से 2024 के बीच में भव्य मंदिर का निर्माण और 12 जनवरी 2024 को इतिहास अपनी पूर्णता पर पहुंचा जब पूरे विश्व ने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखा। नागर शैली की वास्तुकला में बने इस मंदिर में 360 से अधिक स्तंभ हैं। 3 विशाल तल इस मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा मंदिर बिना लोहे के बना है। राम मंदिर के इतिहास के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास और संघर्ष को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी है और अब हमारे भगवान राम का मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। और आपको बता दूं कि जल्द ही इस मंदिर पर ध्वजारोहण भी होगा। दरअसल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा और इस बार ये शुभ तिथि इस 25 नवंबर को है। इस दिन भगवान राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में अयोध्या के रामलला मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज में त्रेता युग के 3 मुख्य प्रतीक भी लगे हुए हैं। ये ध्वज अहमदाबाद की एक कंपनी में तैयार किया जा रहा है। ध्वज को एक विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है जिस वजह से यह ध्वज सूर्य, वर्षा और तेज हवा की गति में भी सुरक्षित रहेगा। इस ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट रहेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत के 5 महान राम मंदिरों की अद्भुत कथा जिसमें हर मंदिर की अपनी एक सुगंध है, अपनी आभा है, अपना इतिहास है और अपनी दिव्यता है। राम केवल राजा नहीं थे, वो आदर्श थे। राम केवल व्यक्ति नहीं, वे भावना है। राम केवल कथा नहीं, वो संस्कृति है। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।